Hello students, in last class you have studied about the types of crystal. Now I am going to tell you about crystal lattice, which is also known as space lattice. क्रिस्टल लैटिस के बारे में जानने से पहले आप इतना जान लेना ज़रूरी है कि सभी क्रिस्टल पार्टिकल्स के बने होते हैं। ये पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर द constituent particles of the solids, crystalline solids। तो लैटिस होता क्या है? द पैटर्न ऑफ पॉइंट्स representing the locations of constituent particles is called as crystal lattice। क्या होता है? The pattern of points representing the locations of constituent particles, जो कि बता दिया कि जो है वो या तो एटम होंगे या आयन होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे। constituent particles is called as crystal lattice, called as the crystal lattice or space lattice। दोनों का मतलब एक ही है। और इनका स्पेशियल अरेंजमेंट, द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स in the crystal lattice is repeated again and again। इसको ध्यान दीजिएगा, इज रिपीटेड मतलब बार बार इसको रिपीट करते हैं। रिपीटेड अगेन एंड अगेन थ्रो आउट द क्रिस्टल। मतलब क्रिस्टल में ये स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल जो होता है वह रिपीटिंग पैटर्न पर फॉलो होता है। क्रिस्टल लैटिस जैसे अभी आपको समझा देना चाहता हूँ। सपोज दैट ये अरेंजमेंट मैं बना रहा हूँ, एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे हो गया। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। ये जो पॉइंट हैं इस तरीके से एक प्रकार का ये क्रिस्टल लैटिस मैंने बनाया। ठीक, क्रिस्टल लैटिस इन 2 डायमेंशन में है, लेंथ और ब्रेथ इसमें है, 3D में नहीं 2D में है। एक अलग तरह का भी लैटिस हो सकता है। सपोज दैट एक यहाँ पे हो और एक यहाँ पर हो जाए। इस तरीके से एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल का लाइन यहाँ पे, और ऐसे भी हो सकता है। ये है। तो जो अरेंजमेंट एक जगह रहेगा वही अरेंजमेंट हर जगह रहेगा। इस प्रकार से यह क्रिस्टल लैटिस का दूसरा है, सेकंड क्रिस्टल लैटिस है।
इसे भी हम क्रिस्टल लैटिस कहेंगे, क्रिस्टल लैटिस इन 2 डायमेंशंस। ये भी है, लेकिन ये अलग तरह का है और ये अलग तरह का है, और इसे हम कहते हैं लैटिस पॉइंट। जैसे यहाँ पर क्या है, ये दिस इज नोन एज लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट ये भी है, लैटिस पॉइंट कहा जाएगा। इस तरीके से क्रिस्टल लैटिस हो गया। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल लैटिस। देखें, प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहला पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट, ईच पॉइंट इन द लैटिस इज नोन एज लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस इज called as the लैटिस पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये हो गया कि ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट्स वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मतलब हर पॉइंट जो होगा, ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस is representing one constituent पार्टिकल। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं या तो एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे या आयन होंगे, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। थर्ड पॉइंट, लैटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया जाता है, इनका जो है ये ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है, ज्योमेट्री बन जाती है मॉलिक्यूल की। लैटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंड to bring out lattice points are joined to bring out the geometry of crystal lattice, crystal lattice। ये ज्वाइंट जो करते हैं वो स्ट्रेट लाइन से की जाती है, स्ट्रेट लाइन यूज करके इसमें ज्वाइनिंग करा जाता है। तो इस प्रकार से जो है हर ये चीज़ ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि क्रिस्टल लैटिस में हर पॉइंट एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, और जब इनको हम मिलाते हैं इस तरीके से तो जो इनमें लैटिस जो बनता है वो अरेंजमेंट जो बनती है, जो शेप बनता है, उसे हम ज्योमेट्री कहते हैं। वो ज्योमेट्री फॉर्म करता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए ये ज्योमेट्री बन रहा है, इस तरीके से ज्योमेट्रिकल शेप इनका बनता है। तो ये था आपका जो है क्रिस्टल लैटिस। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, वो है यूनिट सेल। सेकंड पॉइंट, यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? तो यूनिट सेल
ये क्रिस्टल लैटिस का ही पार्ट है, क्रिस्टल लैटिस का ही पार्ट जो होता है उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। तो इसके बारे में जान लें आप। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस, पार्ट ऑफ अ crystal lattice which repeating in three-dimensional fashion constitutes, मतलब बनाना, constitutes the whole crystal, is called as यूनिट सेल। इसी को यूनिट सेल कहते हैं। मतलब इस क्रिस्टल लैटिस का ही पार्ट होता है यूनिट सेल। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच रिपीटिंग इन थ्री डायमेंशनल फैशन, मतलब तीनों तरफ लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों डायमेंशनल पा जाता है। तो चारों तरफ जो है ये इंक्रीज करते हुए वह आगे बढ़ कर के पूरे क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करता है। तो अब इसको समझने के लिए हम डायग्राम ड्रा करते हैं और आप देखें कि किस तरीके से उसको जो है हम जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो डायग्राम के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो हम समझाते हैं आपको ये यूनिट सेल के बारे में। सी हियर स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूनिट सेल, जैसे सपोज दैट यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं एक यूनिट सेल दिखाने के लिए। दिस इज अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस ये हो गया। वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है इसको बनाना। इसको ड्रा करना इतना आसान काम है, इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ईच पॉइंट इज नोन एज लैटिस पॉइंट। हर पॉइंट को लैटिस पॉइंट के नाम से जानते हैं। लैटिस पॉइंट ये यहाँ से इसको ऐसे ड्रा कर दिया, दिस इज नोन एज लैटिस पॉइंट। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको मैं इस तरह सेट कर दे रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड एज वन यूनिट सेल। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, यूनिट सेल है, जो पार्ट कलर किया है यूनिट सेल। और पूरा जो है एज ए होल इसको हम कहेंगे क्रिस्टल लैटिस। और ये जो है ये हो गया लैटिस पॉइंट, ये कहे जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये हमारा हुआ आपका यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस। अब इसके होते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स ऑफ
यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल को डिस्क्राइब करने के लिए 6 पैरामीटर्स होते हैं। 6 पैरामीटर्स में फर्स्ट पॉइंट जो होता है डायमेंशंस। डायमेंशंस along the 3 edges, along the 3 edges of a lattice point, एक लैटिस पॉइंट के से जुड़े हुए 3 एज होते हैं। जैसे लैटिस पॉइंट यहाँ पर है तो 3 एज हो गए, इधर भी हुआ, इधर भी गया, इधर भी गया, तो 3 एज हो गए लैटिस पॉइंट से। तो वे होते हैं ए हो गया, बी हो गया और सी, ये 3 होते हैं। ये हो सकते हैं एक दूसरे के आइदर परपेंडिकुलर हो सकते हैं या नॉन परपेंडिकुलर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर हो ही, हो भी सकते हैं परपेंडिकुलर म्यूचुअली और नहीं भी हो सकते हैं। और सेकंड चीज़ें होती हैं, ये होता है एंगल्स बिटवीन द एजेस। एंगल्स बिटवीन द एजेस, एजेस से बीच में एंगल्स, ये होते हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अब जैसे इसमें देख लिया जाए, अब देर आर 6 पैरामीटर्स, 1 2 3, 3 जो है एजेज हो गए एंड 3 एजेज के बीच जो एंगल होता है अल्फ़ा, बीटा, गामा, कुल मिलाकर के 6 पैरामीटर्स होते हैं। अब इनको हम इस तरीके से देख लें कि डायग्राम के को मिला करके देखा जाए तो इसमें कैसे इनका हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। देखिए, वेरी सिंपल, नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी इजी, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। सपोज दैट यहाँ पर लैटिस पॉइंट एक है। लैटिस पॉइंट तो हर जगह है, यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी है, हर जगह है। इस लैटिस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये ए हो गया, ये एज बी हो गया और ये एज सी हो गया। ये 3 एज हो गए। लैटिस पॉइंट के चारों तरफ जो 3 जो निकला हुआ है उसे हम कहेंगे एज। तो इस एज बी और सी के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इस एंगल को हम अल्फ़ा कहते हैं। बी और सी के बीच बने हुए एंगल को, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन बी एंड सी एज इज नोन एज अल्फ़ा एंड द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन ए एंड सी इज बीटा एंड एंगल फॉर्म्ड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच बने हुए एंगल को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से ये 3 जो है 6 पैरामीटर हो गए, ए बी सी, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू who are watching my video. I think this will be beneficial to you. In next class I shall explain about the types of unit cell. Thank you.